जय हिंद, नमस्कार, सलाम सभी को। एक और अपडेट, एक और नोटिफिकेशन पीएचडी के एडमिशन का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल है दिल्ली की और यूनिवर्सिटी का नाम है इग्नू। कुछ लोग डिस्टेंस, कुछ लोग पार्ट टाइम, कुछ लोग फुल टाइम, ना जाने किस प्रकार के कोर्स करते हैं इस यूनिवर्सिटी से। और अब आया है पीएचडी का फॉर्म 2024 और 25 के सत्र का, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियां, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां वेट कर रही थी यूजीसी नेट का रिजल्ट आ जाए, सीएसआईआर का नेट आ जाए। जून 2024 का रिजल्ट आ गया, जैसे ही वैसे ही फॉर्म आने हो गए शुरू। और ये दूसरा वीडियो है इसी सिलसिले में। लखनऊ का आपको दे चुका हूँ वीडियो, हैदराबाद का आपने देख लिया है, इग्नू का वीडियो आप देख रहे हैं। अगले वीडियो में ना जाने किसकी करेंगे बात, तब तक करिए थोड़ा सा इंतजार। इग्नू में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी मेरे पास भी। अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले बात करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की, जो कि हो गई है चेंज। नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना और यूट्यूबर्स को ढूंढना दोनों ही तकलीफ की बात है, इसलिए नई वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको देख लीजिएगा और उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने जानकारों को, जो भी इग्नू से कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पीजीटी के फॉर्म पे। नोटिफिकेशन की नई वेबसाइट के अकॉर्डिंग कह रहा है, इसकी लास्ट डेट है, नोटिफिकेशन जब वेबसाइट पे अपलोड किया गया है उसके अगले 20 दिनों तक। अब नोटिफिकेशन अपलोड कब किया गया? नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है सुबह 9:14:55 पे, और डेट है 30 अक्टूबर 2024। यानी कि 20 अक्टूबर सुबह 9:15 तक लास्ट डेट समझ लीजिए है फॉर्म को अप्लाई करने की, ठीक है। 20 दिन, वैसे तो 31 का महीना होता है ना, तो 31 भी जुड़ जाएगा, फिर तो 19 तारीख ही हो गई। कुछ भी हो, लेकिन जो भी है वेबसाइट पर लिखा है मैंने आपको बता दिया, ठीक। 34 डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। और 103 या 4 पेजेस का प्रोस्पेक्टर है। समय निकाल कर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपके। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, ये अभी समस्या बनी हुई है। वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोस्पेक्टर में और इंटरव्यू के से पहले एंट्रेंस की डेट को लेकर कोई भी संभावनाएं या संभावित तिथि स्थान नहीं मौजूद है वेबसाइट पर। इसलिए मैं भी नहीं कह सकता कि एंट्रेंस कब होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टर के लगभग लगभग 95 पेजेस में एंट्रेंस के सिलेबस की जानकारी दे रखी है। आपने सही सुना, प्रोस्पेक्टर में 95 पेजेस से ज़्यादा में किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा इसकी जानकारी दी गई है। तो अगर एंट्रेंस के सिलेबस का अपडेट उसमें है तो इसका मतलब एंट्रेंस तो होगा, दिसंबर के लास्ट में होगा, या राम जाने कब होगा, या मतगणना से पहले हो जाएगा, ये भी नहीं जानते। जो जानता है इग्नू जानता है या फिर सेंट्रल जानता है, सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टर में ये जानकारी दी गई है। अब कुछ जरूरी बातें, जिन बच्चों का नेट क्लियर है या जेआरएफ क्लियर है या एसआरएफ या यूजीसी या सीएसआई नेट क्लियर है, जेआरएफ, वही अप्लाई करिएगा। लेकिन जिनका नेट और जेआरएफ नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस समस्या के सवाल को समस्या ही छोड़ दिया है प्रोस्पेक्टर में, नोटिफिकेशन में और नई वेबसाइट पर दी गई पीएचडी के इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो जैसे कोई नया अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। एक अपडेट आज ही आया है 1 नवंबर को, और वो अपडेट क्या है, वो कह सकते हैं ये अपडेट कम है, यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला झाड़ने का काम कर दिया। और लगभग लगभग 9 महीने पहले जो जानकारी आई थी उसी जानकारी को एज अ जवाब के रूप में यूनिवर्सिटी ने बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या जानकारी है आगे बताऊंगा मैं आपको। प्रोस्पेक्टर फिर आते हैं। प्रोस्पेक्टर साफ कहता है कि ये जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं, इसके अंदर आवेदनकर्ता केवल एक ही विषय में आवेदन कर सकता है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकता है। ये पीएचडी के फॉर्म पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम के पीएचडी की सीट के लिए निकाले गए हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें पार्ट टाइम की हैं और कितनी डिपार्टमेंट में सीटें फुल टाइम की। इसका जवाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से आप लोग पूछ लीजिएगा, कॉल करके, ईमेल करके या फिर फेस टू फेस जाके, और कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। तीसरी चीज की 40% अगर आपका डिसेबल क्राइटेरिया है, उसका सर्टिफिकेट आपको है, तो आप एज अ हैंडीकैप कैटेगरी में डब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज लिखी गई है कि ऐसे बच्चे जिनका पीजी 1 साल का है, ऐसे बच्चे जिनका पीजी 2 साल का है, दोनों ही स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पीजी 1 साल का है उनका यूजी 4 साल का होना चाहिए, और जिनका पीजी 2 साल का है उनका यूजी 3 साल का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन
जिनका यूजी 3 नहीं 4 साल का है उनका सीजीपीए 7.5 से अबव होना चाहिए, सॉरी 8.5 से अबव होना चाहिए 4 साल के पीजी यूजी का। और जिनका पीजी 1 साल का है उनका सीजीपीए 7.5 या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है ये। और जिनका एनुअल मोड पे है उनको 50% यूजी में और 50% पीजी में माना गया है। कैटेगरी वालों को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। ये परसेंटेज क्राइटेरिया था। आपका यूजी पीजी चाहे डिस्टेंस माध्यम से है या रेगुलर माध्यम से है, पार्ट टाइम फुल टाइम में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। 34 डिपार्टमेंट है, 345 से ज़्यादा सीटें हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और ये फालतू चीज़ें ही मुझे लगती है, सीटें बताना गट 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 गट। देख लीजिए वेबसाइट, थोड़ा सा R&D रिसर्च करने की कोशिश करिए। R&D बोला है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है, डबल मीनिंग में। अब जो जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया है 1 नवंबर यानी कि आज में, वो क्या है और कैसे अपने सवालों के जवाब से भागना यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया। 27 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन या कह ले ऑर्डिनेंस पब्लिकली आया था यूजीसी की तरफ से, इसमें बताया गया था कि अब पीएचडी में एडमिशन उन्हीं का होगा जो नेट क्वालिफाई होंगे या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, या फिर 3 कैटेगरी बांट दी थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 1 2 3, ठीक है। ये बताया गया था आपको सभी को। इसमें कैटेगरी ए जिन बच्चों का होगा, जिनका जेआरएफ क्लियर होगा उनको जेआरएफ मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। जो कैटेगरी बी में आएंगे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिल जाएगी और पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा, ऐसा जेआरएफ नहीं मिलेगा। जो कैटेगरी 3 की थी, जिनका नेट क्वालिफाई है, उनको केवल पीएचडी मिलेगा। अब इसके बेस पे नंबर भी मिलेंगे इस बार। जिनका कैटेगरी 3 में है, नेट क्वालिफाई है पीएचडी में, उनको मिलेंगे 2 नंबर। और जिनका नेट से थोड़ा ऊपर है, जेआरएफ से कम बीच की सेकंड कैटेगरी में है, उनको मिलेंगे 4 से 3.5 नंबर। और जो पहली कैटेगरी में उनको मिलेंगे टोटल 5 नंबर। अब ये 1 नंबर 1.5 नंबर से ही तो बच्चे रह जाते हैं, कई बार तो 0.25 से बच्चे रह जाते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे अगर आपने पहले कभी आवेदन किया है पीएचडी में, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये डाटा पुराना है, नया बात सुनना नहीं करने वाला हूँ। रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे आपका पीएचडी पार्ट टाइम में है या फुल टाइम अप्लाई किया है। जिन बच्चों का जेआरएफ क्लियर हो गया है उनका सारा का सारा इंटरव्यू के ऊपर ही एडमिशन होना या नहीं होना तय होगा। और जिन बच्चों का नेट क्लियर है या नेट की दूसरी या तीसरी कैटेगरी में है, उनका 70% का तो इंटरव्यू होगा, सॉरी उनका 70% स्कोर होगा नेट के स्कोर के बेस पर और 30% का होगा इंटरव्यू, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। जो कैटेगरी 2 और 3 में है 70% उनको मिलेगा नेट के स्कोर के बेस पे नंबर और 30% का होगा इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू ए बी सी तीनों का होगा और इस इंटरव्यू को 3 भागों में बांट दिया है यूनिवर्सिटी ने। अब 3 भाग कौन कौन से हैं बता देता हूं, समझना हो समझ लीजिएगा, सुनना हो सुन लीजिएगा, समझने के बाद तकलीफ हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये है 20-40-40 कैटेगरी है। 40 नंबर का आपका रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आप अपने प्रपोजल में, एसओपी में, शोध प्रस्ताव में प्रस्तावना के साथ साथ किस प्रकार के मेथड, मेथोलॉजी, विधि प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं और क्या उसका संबंध है आपके सब्जेक्ट में दी गई समस्या, यानी कि आपके हाइपोथेसिस कोरिलेट कितना है वो चीजें, जैसे मेथोलॉजी में ये सब देखा जाएगा, इसका होगा 40%। और आपका अपने विषय के प्रति, जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, सब भविष्य में अगले 3 5 7 8 10 साल तक मैक्सिमम रखा गया है पीडब्ल्यू डिफेंस के लिए, तो आपका सब्जेक्ट के प्रति क्या विशेषज्ञता है, क्या आप में विशेष है और किस तरीके से आप पुरानी किसी समस्या पर या पुरानी किसी समस्या के दिए गए समाधान पर क्या कुछ नए प्रकार से काम कर सकते हैं या नहीं, कर सकती हैं कि नहीं, या फिर आप वर्तमान के किसी विषय को चुनकर भविष्य के लिए कुछ नया दे सकती हैं या नहीं, ऐसी कुछ समझ या दृष्टि आपके पास है या नहीं। अपने सब्जेक्ट को लेकर इस नॉलेज को परखा जाएगा, जो कि आपकी प्रस्तावना, आपके कंटेंट और आपके रिसर्च क्वेश्चन और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से इंटरव्यू कमेटी भांप लेगी, जांच लेगी, बहुत ध्यान से तफ्तीश के साथ और तसल्ली के साथ अपने रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेम करिएगा सिनॉप्सिस में। और ये हो गया 40% का भी। अब बचे 20%। 20% का होगा आपका संवाद शैली, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है,
किसी सवाल के जवाब को देते वक्त में आप में क्या हेजिटेशन, झिझक है कि नहीं, या आप में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस चरम पर है, या आप में अति उत्साहपन है, ये समझने समझाने का मौका होता है। साक्षात्कार अपने बारे में सामने वाले को पुष्ट, परिपुष्ट और संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। इस शब्दों की शैली पर बड़ा ही ध्यान होता है इंटरव्यू में, कि आप इंटरव्यू देते लेते सवाल के जवाब देते वक्त में आपके जवाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना मैच कर रही है, मिसमैच कर रही है, या ओवरफ्लो कर रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के समन्वय से, ये भी देखा जाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की रहेगी, इसके होंगे 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर का कम्युनिकेशन स्किल, 40 नंबर का सब्जेक्ट के प्रति कैसी आपकी नॉलेज, विशेषज्ञता या रुचि, एक्सपर्टीज है, और 40 नंबर का आपने किस प्रकार का मेथड, मेथोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति अपना रिव्यू कैसे रखा है, समझा है। और टॉपिक का चुनाव यानी कि विषय का चयन, समस्या का चयन आपने किस प्रकार से, किस दृष्टि से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, वर्तमान या भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ये सब सारी बातें दिमाग में रखिएगा, सिनॉप्सिस में लिख दीजिएगा। लिखिएगा वही जो आप यहाँ रख पाए, और जो आप यहाँ रख पाएंगे उसी को वहां बदला पाएंगे या स्पष्ट कर पाएंगे अपने तर्कों तथ्यों के साथ में। तथ्य, डेटा, आंकड़े यूट्यूब गूगल पर बेइंतहा है, लेकिन तथ्यों को तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना ही है साक्षात्कार। मुझे दीजिए विदा, अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे। कोई समस्या सवाल आपके पास है, समस्या चाहे आपके दिमाग में हो, दिल में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, पूछ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर को पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरिएगा, और कोई समस्या हो तो इग्नू को मेल करके या फोन करके पूछ लीजिएगा। ये उनकी कृपा, जवाब दे तो दे, नहीं तो दुनिया आपके कदमों में तो है ही। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।